ভারতের বৃহত্তম সিভিডি ডায়মন্ড জুয়েলারি ব্র্যান্ড লাইমলাইট ডায়মন্ডস মাত্র 5 মাসের ব্যবধানে কলকাতায় তাদের দ্বিতীয় স্টোর লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত। কলকাতার কাঁকুড়গাছির গুঞ্জন এলাকার কেন্দ্রে খুলেছে এই নতুন দোকান। লাইমলাইটের নতুন স্টোর লঞ্চ করলেন দ্য কেরালা স্টোরি খ্যাত জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী আদাহ শর্মা। बहुत गर्म है बट आई थिंक इतना सारा प्यार के साथ थोड़ी सी गर्मी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके साथ साथ कोलकाता में कुछ दिन पहले बस्तर एक हॉल 2 हॉल मिले थे शायद। हाँ, तो आपको ऑडियंस का रिएक्शन कैसा मिला बस्तर लेके? जिन्होंने भी देखा एक्चुअली जितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बस्तर के लिए मिले आई थिंक कोई फिल्म के लिए नहीं मिले थे। आई थॉट केरला स्टोरी के बाद आई सेड अभी क्या रोल करूं बिकॉज इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स और इतना सारा प्यार, बट आई थिंक बस्तर वाज दैट फिल्म जहाँ पे लोगों को मैं पहचान में नहीं आई या उनको वो कैरेक्टर काफ़ी हार्ड हिटिंग लगा। तो परफॉर्मेंस वाइज आई गॉट अ लॉट ऑफ प्यार, पर हॉल्स और जितने स्क्रीन्स मिलते हैं, जितना वो शो का टाइमिंग मिलता है, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में है नहीं। अनफॉर्चुनेटली मीन्स आई गॉट फॉर्चुनेटली ऑल्सो, फिर वो स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में है नहीं। मैं नहीं कह सकती हूँ मुझे ये थिएटर चाहिए, उतना पावर मेरे में नहीं है। तो सनफ्लावर 2 भी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, तो वो आप चूज़ क्यों किए? क्योंकि वो एकदम अलग है। आपको जो लोग जो देख रहे हैं कुछ सालों से, पिछले 2 सालों से, वो इमेज तोड़ने के लिए नहीं, मैं एक्चुअली इमेज तोड़ने या बनाने के लिए फिल्में नहीं करती हूँ। आई थिंक एज एन एक्टर जो कैरेक्टर आपको लगे कि आप कुछ अलग कुछ कर सकते हो या मज़ा आएगा ऑडियंस को देखने में। जो रोज़ी का कैरेक्टर था सनफ्लावर में, मैंने ऐसा कैरेक्टर लाइफ में कोई भी फिल्म में, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज में भी हो, ऐसे देखा नहीं है। एंड आई थिंक सच अ स्ट्रॉन्ग रोल फॉर अ गर्ल, जहाँ पे कॉमेडी भी है और इमोशंस भी है और वो पागल भी है, पर वो बार डांसर है, पर वो चार्मिंग भी है, पर इतनी सारी चीज़ें आई थॉट बहुत मज़ा आएगा करने में। तो हाँ, मैंने कर दिया। अगेन पर रिलीज़ मेरे हाथ में नहीं है कब क्या रिलीज़ होता है। जस्ट हैपेंड कि वो केरला और बस्तर के बीच में ये सनफ्लावर रिलीज। उसके और क्या नया मूवी आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं, बट आई लाइक कि जब ट्रेलर रेडी हो फिर मैं आके आप सबको बताऊंगी ये रिलीज़ हो रही है, 10 दिन में रिलीज़ होगी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड। थैंक यू। आपने जितने सारे मूवी किया है रिसेंट टाइम में, द केरला स्टोरी, बस्तर, नक्सल वो वाला और सनफ्लावर वेब सीरीज, तीनों में आपने जिस तरह का मतलब वहाँ पे कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही मतलब उसका मतलब प्रशंसा किया गया है वहाँ पे। तो मैं यही चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, हर किरदार आप जब निभाते हो उसका मेंटली प्रिपरेशन बहुत ही हेक्टिक होता है, वो कैसे करते हो अगर थोड़ा बताएंगे? मेरे लिए ऑलवेज लाइक लाइफ एंड डेथ है जब एक किरदार मिल जाता है, बिकॉज आई फील कि आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई डोंट हैव टू मेनी कॉन्टैक्ट्स, तो जब ऐसा मस्त किरदार मिलता है आई फील लाइक वाओ, नाउ आई हैव गॉट द रोल, अब मेरे हाथ में है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो अलग किरदार के लिए अलग, लाइक सनफ्लावर के लिए मैं बार डांसर थी तो मैं डांस बार भी गई थी। बस्तर के लिए आई वेंट एंड मेट विद द पीपल, हम लोग जंगलों में रहे थे। केरला स्टोरी के लिए हम लोग वो विक्टिम्स से इंटरेक्ट किया था, वो एक्सेंट पकड़ना था, वो मलयाली हिंदी एक्सेंट। तो अलग अलग रोल्स के लिए अलग चीज़ें, जितना आई थिंक आप कर सकते हो कि कुछ वो कैरेक्टर में लोगों को जब देख रहे हैं, आई वांट कि लोगों को लगे कि कुछ है। मैम और एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, बंगाल के जितने and I feel very beautiful today. Thank you for picking this very understated jewelry pieces, all of these for me. I did not know about lab-grown diamonds, to be honest, before I came here. I'm not a connoisseur of diamonds, but I read up on it, and after meeting Pooja, she told me in detail. It is so cool, I think, that normal diamonds that are made by mining, the environment, we're squeezing it of all its resources. And I think we can be a little kind to the environment if it's just for beauty and to look nice. And I think these diamonds you feel as beautiful, if not more, because you know that you're not harming the environment, you are not spoiling our beautiful nature, and you can still look as beautiful. These are, like Pooja said, test tube babies, but I should let her speak in depth about this. Since I don't have so much knowledge if it's about acting or कोई scene का या कुछ मैं डिटेल में बता सकती हूँ, but all I know that it's kind to the environment, and I'm really happy that you guys got me here for this, and I'm very happy to be associated with it. Requesting all of you to please have a seat. And so I think lab-grown diamonds का craze शुरू हो चुका है इंडिया में. I think काफी consumers को they've started to understand that जब like what Ada said कि when it comes to mining there's a lot of environmental damage that happens, and these diamonds are grown exactly in the same way in the labs.
So the DNA of these diamonds is exactly the same. The chemical molecular structure, diamond बनता ही कार्बन से है और लैब-ग्रोन डायमंड्स पूरा कार्बन से बनता है. They have been certified as real diamonds by all the diamond grading agencies. और when I got attracted और जब हमने लाइमलाइट शुरू किया was mainly because these diamonds जो ये पत्थर है वो पूरे इंडिया में बनते हैं. इंडिया में लैब्स है. आज इंडिया is the largest producer of lab-grown diamonds in the world today. एंड पहले क्या होता था, पहले पत्थर माइन से आते थे, पर पत्थर से हीरा बनाने का काम तो हमेशा इंडिया ने किया हुआ है. आज के टाइम पे पत्थर भी इंडिया में बन रहे हैं. तो इट इज अबाउट टाइम कि कंज्यूमर्स खुद के देश के डायमंड्स पहने और बाहर के डायमंड्स पहनने की अब जरूरत नहीं है. दे ऑल्सो कम विद द बेनिफिट ऑफ अफोर्डेबिलिटी. माइनिंग को हटा देते हैं तो उसका जो भी कॉस्ट होता है वो हट जाता है. Therefore these come at a fraction of the cost compared to mine diamonds. तो ये अपग्रेड हो चुका है. जो पहले कंज्यूमर डायमंड छोटा डायमंड खरीदता था आज बड़ा डायमंड खरीद रहा है. जो पहले 1 कैरेट का डायमंड लेता था आज 2 कैरेट पहन रहा है. जो 2 कैरेट लेते थे वो आज 5 कैरेट पहन रहे हैं. तो इट्स ओनली